ये आसार कदीमा के लोग, ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। ये लोग दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए, गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया, तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इनजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं, आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं, आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया, खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई, अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं, ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है। कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि, और सेक्शन 40 में एक सीओ को इख्तियार, अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन बेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब बेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट MM के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है।
वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। यह इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। वो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी भी कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एआईटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है, मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नर मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं, एक बैठ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा? उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप।